पर अलायंसेस कर रहे हैं। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, लगातार सियासी ललकार लगाई जा रही है इन राजनीतिक दलों की तरफ से और सबका मोटिव एक है, इस सियासी भंवर को, इस चुनावी भंवर को पार करना और सत्ता पर काबिज होना। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी साही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अखिल खान जी हमारे साथ स्टूडियो जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नेता हैं, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, करेक्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता हैं अखिल खान जी। अखिल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। मैं तो अश्विनी जी से शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई हैं अभी आप सुन रहे थे, जो आरोप आप लगा रहे थे कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का, वही आरोप आज भी अभी लगा रहे हैं, लेकिन बशर्ते फर्क इतना हो गया है कि कुछ नेता अब बचे हैं उसमें। नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, पंजाब सरकार पर कितना बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि किस तरीके से अवैध वहां पर खनन हो रहा है और मंत्रियों के सह पर हो रहा है। अखिल जी, आपसे ये एक बार रिपीट कीजिएगा। जो भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे थे कांग्रेस पर, वही कांग्रेस आज आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। अभी आप सुन रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को। जी देखिए, भ्रष्टाचार जो है पूरे देश में अंग्रेजों के वक्त से है और जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसका एड्रेस भी किया जाता है और उस एड्रेस के लिए देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उसको फॉलो किया जाता है। और ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी यही है कि आप में आपस में अगर डिफरेंस है तो आप एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हो और ये चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और हमारे देश के अंदर तो इतनी डाइवर्सिटीज है, इतनी विभिन्नताएं हैं, तो कई लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं भ्रष्टाचार के लिए और दूसरे जो हमारे देश की समस्याएं हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। लेकिन जो भ्रष्टीय जनता पार्टी है उसका भ्रष्टाचार जो है वो डाकू गब्बर सिंह की तरह है कि हम जो करेंगे वो सही है। और इतने नेता इन्होंने जो देश के जो दूसरी पार्टियों के हैं, असम के प्रधान चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र से उन्होंने जो 70,000 करोड़ का जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया, और कर्नाटक में येड्डी हैं, ये आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए। ये भ्रष्टाचार, अति भ्रष्टाचार, मतलब जो एक्सट्रीमिटी है भ्रष्टाचार की, उन लोगों को अपनी पार्टी में लेकर के और ये बोलते हैं कि हम मतलब बिल्कुल शुद्ध हैं ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ किया है इन्होंने और हम लोग जो हैं इनको वेलकम कर रहे हैं। तो मोदी जी जो है ना, मोदी जी जो है भयभीत झूठे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, कांग्रेस का भी हम जिक्र करते हैं तो आमने सामने, एक सत्ता पक्ष में एक विपक्ष में, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बनता है। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी जो है इस तरीके की छीटाकशी कस रही है और इस तरीके के इतने बड़े आरोप एविडेंस के साथ लगाए जा रहे हैं। कौन सा एविडेंस है सर, बताइए। अभी नवजोत सिंह सिद्धू का फिर से सुनवा दे रहे हैं, उन्होंने वो खुद कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, बीजेपी ने इतने सालों से इतने आरोप, बीजेपी का तो वो अश्विनी साही जी, अखिल जी, आम आदमी पार्टी के कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया। अखिल जी, मैं बीजेपी से ले लूंगा सवाल, आपका सवाल आ गया। आरोपित किया आपने पहली बार आज तक योगेश जी, आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है एक पैसे का। और ये इनके ऊपर जो आरोप प्रूव हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां जो हैं, उसको आप जो है निगलेक्ट कर रहे हैं। उसको नहीं, मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा, मैं कतई निगलेक्ट नहीं कर रहा अखिल जी। मैं कह रहा हूं उन सवालों के जवाब मैं अश्विनी साही जी से लूंगा और जायज सवाल है आपके कि जो भी भ्रष्टाचारी है जिन पर जांच चल रही थी उनको अपनी पार्टी अपने अंदर कैसे लेकर के आई। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कोई और सवाल नहीं उठा रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और पंजाब में महाभ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी सहयोगी दल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आरोप लगाना उनका अपना काम है और उस आरोपों का जवाब देना आम आदमी पार्टी का काम है और उसको प्रूव करके दिखा देना कि मतलब ये हमारे पास आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जो खन्ना साहब जस्टिस हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि ये जो आपने आरोप लगाए ईडी और ये जो सीबीआई वालों ने, एक भी आपके पास प्रूफ नहीं है। 2 मिनट लगेंगे जो आप ट्रायल
ट्रायल कोर्ट में जाएंगे ना, जैसे ही वो वैसे ही सब बरी हो जाएंगे। ये पीएमएलए का जो इन्होंने कर रखा है, इसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उन्होंने जो रिटायर हो रहा था जज, पीएमएलए के ऊपर डिसीजन देने वाला था, 2 दिन बाद रिटायरमेंट था। बीजेपी ने तो हद कर दी है देश के अंदर ऑटोक्रेसी करने की, कि उसको उन्होंने साफ साफ मतलब थ्रेट करके कहा कि नहीं आप डिसीजन नहीं दोगे। तो ये एक बता रहा हूं मैं आपको छोटा सा एग्जांपल। और भी पूरे देश के अंदर जिस तरह उन्होंने बर्बाद किया है देश की सारी इकोनॉमी, आप पूरे विश्व के अंदर देख लीजिए जो हमारी पोजीशन थी पहले। अभी जो है आपकी 142 नंबर पे हमारा पर कैपिटा इनकम हो चुका है प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, जो वो अफ्रीकन कंट्रीज के कमेंट ले लेते हैं। साथ में। तो ये सारी परफॉर्मेंस इनकी भ्रष्टाचार की वजह से, बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारा जो पतन हो रहा है। गैपिंग जो आप कह रहे हैं वो गैपिंग आ रही है, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं। अभी बात करेंगे, अश्विनी साइजिस लेंगे। विशाल कुमार जी, ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, आपके नेता लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार पर। कैसे गठबंधन हो पाएगा? पंजाब में इस तरीके से जंग छिड़ा है। वही बात बीजेपी के नेता आपसे पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? राहुल गांधी तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा भी। पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो जाए, तब तो आप एक साथ लड़ पाएंगे। हेलो जी राहुल जी बोलिए। विशाल जी, हेलो विशाल जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी, देखिए योगेश जी, एक मिनट। देखिए योगेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये लोकतंत्र की है कि हम अपने गठबंधन के दल पे आरोप प्रत्यारोप हम पे वो लगाते हैं, आप पर हम लगाते हैं, होती है और होनी रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपके अपने विधायक, कर्नाटका के विधायक ने आरोप लगाया भाजपा पर और भाजपा के कानों में जू नहीं लगी, इस पर भी सवाल होनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर गठबंधन के साथी कुछ गलत कर रहे हैं उसका सुबुगाट होना चाहिए, उसका खिलाफत होना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब रही बात क्या मामला है, वो पंजाब की सरकार तय करेगी। पंजाब में जो जांच कमेटी वो तय होगा। ठीक है, हमें लगा कि हाँ गलत हो रहा है, हमने सरकार को आगाह करने का काम किया। लेकिन एक और वहीं दूसरी ओर भाजपा के अपने विधायक ने कहा कि अगर हमें पार्टी से निकालोगे तो मैं करोड़ों का जो घोटाला हुआ है उसका उजागर कर दूंगा। उस पर ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, ना तो भाजपा का क्षेत्रीय नेता कुछ बोला, ना तो राष्ट्रीय नेता कुछ बोले। लेकिन चिंता केवल है इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, अगर कुछ लगी, देखिए मानते जिन नेता की आपने बात किया कांग्रेस के, वो बड़े नेता है हमारे, उनको कुछ लगा होगा उस आधार पर वो बोल रहे होंगे। अब ये जांच का विषय है, जांच होगा। ये तो हमारी इंडिया गठबंधन के लोगों में ताकत है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको जांच का। विशाल जी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पंजाब के प्रभारी आपके नेता जाते हैं वहां पर, चुनावी प्रचार करते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, तमाम तरीके की अफवाहें चलती हैं, तमाम तरीके के डिस्कस चलते हैं, अंदर ही अंदर नाराजगी बताई जाती है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू खुद सामने आते हैं, वो कहते हैं कि कार्यक्रम कुछ और तय था, कार्यक्रम कुछ और हो रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो अंदर खाने चल रहा है, ये जो खिचड़ी पक रही है, अगर ऐसा ये सब कुछ सामने आएगा तो पूछा जाएगा, तभी तो सवाल उठेंगे। देखिए योगेश जी, अफवाहों की हाथ पैर नहीं होती है, वो जिधर मन उधर उड़ते चलते हैं। अरे ये अफवाहें नहीं हुई साहब, विशाल जी, ये तो खुद नवजोत सिंह सिद्धू खुद मीडिया के सामने आकर के वक्तव्य दे रहे हैं, तो अफवाह कहां हो गई? आप अभी बोलने के दौरान एक बात कोट किए थे कि अफवाहें ऐसी चल रही है, तो मैंने उस पर बोला अफवाहें की हाथ पैर नहीं होती, वो कहीं भी चलती रहती है। रही बात कार्यक्रम में नहीं शामिल होना, हो सकता है उनका कोई पहले का कार्यक्रम तय होगा, या हो सकता है कहीं त्रुटि नहीं होगी। इस बात को तिल का तार बनाना कि प्रभारी गए वहां वो नेता नहीं पहुंचे, वो नेता नहीं, क्या मतलब है भाई? प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी वहां मौजूद थे, हो गया कार्यक्रम। अगली बात से सिद्धू जी भी वहां मौजूद रहेंगे, हो सकता है उनको सूचना नहीं मिला होगा या उनका पहले से कोई कार्यक्रम तय होगा। इस बात को तिल का तार बनाना हम समझते ये उचित नहीं है। चलिए, तिल का तार आप समझ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है। वो लगातार वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती वहां पर किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज करना। अश्विनी जी माफ कीजिएगा, आपके पास थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि आलोक पांडे जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमेंट उनसे ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आलोक पांडे जी कहते हैं कि वो इंतजार करते करते थक जाते हैं, तो इसलिए मैं आज उनसे पहले कमेंट ले लेता हूं। आलोक जी, क्या समझ पा रहे हैं पंजाब और दिल्ली में ये जो गठबंधन की रणनीति अपनाई जा रही है, सफल हो पाएगी क्या? राहुल गांधी तो यात्रा पर निकल चुके हैं, आज तीसरा दिन है। योगेश जी, अगर डेमोक्रेसी की कहीं आत्मा होती है, मतलब अगर जीवित प्राणी मान लिया जाए डेमोक्रेसी को, और वो ये लोग जो
हमारे भाई कह रहे हैं कांग्रेस को, आप आम आदमी पार्टी वाले, मैं मानता हूं ये तो आत्मा को मार रहे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डाइवर्सिटी, भारत की डाइवर्सिटी को करप्शन के साथ मैच कराए दे रहे हैं। कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हम एक दूसरे के करप्शन पर भी आरोप लगाएंगे लेकिन साथ साथ रहेंगे। डेमोक्रेसी कहती है क्या कि जो गलत कर रहा है उसके साथ रहो? भारत का समाज कहता है क्या कि जो गलत कह रहा है उसके साथ रहो? भारत की लोकतंत्र, दुनिया का लोकतंत्र कहता है क्या कि जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है उसके साथ रहो? तो डेमोक्रेसी ना हो गई एक ऐसी मलाई हो गई जिसके ऊपर चाहो उस पे आप उसको लपेट दो। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी की आड़ में अगर भ्रष्टाचारी आपस में एक होते हैं तो ये डेमोक्रेसी का अपमान करना है। कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि जो पंजाब में भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार के साथ है या भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, वरना भारतीय जनता पार्टी से डिफेंड कैसे करेंगे अपने आप को? तो मेरा कहना है कि स्टैंड डुअल नहीं होना चाहिए, स्टैंड सिंगल होना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार के साथ हैं या भ्रष्टाचार के साथ नहीं। जी योगेश। चलिए अखिल जी छोटा सा कमेंट देना चाह रहे हैं? आलोक जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। आलोक जी, जब तक ये तो हमारे देश की जो कानून है उसके हिसाब से जब तक कोई प्रूव नहीं हो उसका मतलब आप उसको नहीं कन्विक्ट कर सकते, ना उसको कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है या किसी पर्टिकुलर उसने गलत काम किया है। ये बोलना है, ठीक है, ये तो यही मैं बोल रहा हूं कि डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है कि सबको अपना अपना अधिकार है बोलने का। और जो देश राहुल गांधी सबको आप सलाखों के अंदर भेजने का काम कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आपके पास क्या प्रूफ था? आप ही ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था सबसे, और जो आज ये अंदर हैं मैं फिर शराब घोटाले को लेकर के सबसे पहले आपने ही आवाज उठाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े ना उठाई थी। देखिए कई तरह की आपको इंफॉर्मेशन आती है, उसको आपको प्रूव करना होता है और उसके लिए आपको एक माहौल स्टार्ट करना होता है कि मतलब आप देश के अंदर जो है लोग बाग इसको एड्रेस करें और इसका सही जो है गलत है सही है उसको पता करें और अल्टीमेटली कोर्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं इसमें बीजेपी के लोग भी बहुत शामिल हैं जो मतलब किसी तरह से मैनेज करके इस तरह के वक्तव्य दिलवाते हैं कई लोगों से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे देश में सरकार किसकी है? सर जो सरकार है उसका काम है ना कि देश के अंदर डेमोक्रेसी और देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। ये तो डाकू गब्बर सिंह है, पूरे देश के अंदर हम करेंगे 14 के पहले आप ही सरकार में थे। चलिए ईमानदार है उनको हम भ्रष्टाचारी बताएंगे। ये बीजेपी का है, सारा षड्यंत्र जो करते हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं। ठीक है शाही जी, ये सारा रचा रचाया षड्यंत्र जो है वो आपका है और आपके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। जिम्मेदारी आपकी है कि एविडेंस लाइए और उसके बाद आप किसी पर आरोप लगाइए कि भ्रष्टाचारी ये है। देखिए एविडेंस तो 2000 पन्ने का लेकर कोई घूम रहा था, ये कॉमनवेल्थ घोटाले का, और लालू यादव सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, मैं यहां जाऊंगा नहीं, और गले लगाया जा रहा है आजकल। तो ये सब तो दिख रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अकील खान जी थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए, मैं भी 20 मिनट से सुन रहा हूं आप लोगों को। बीच में आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आप ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जो उचित है वो ज्यादा थोड़ा जवाब आ रहा हूं। अखिल जी आ रहा हूं अश्विनी जी बात मैं योगेश जी मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि इन जो भ्रष्टाचारी जो जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के, इनसे ज्यादा पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी ही, आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाने के लिए कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक उसमें वो आया था। तो इस तरीके की बात, संजय सिंह भ्रष्टाचारी, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी, वो जितेंद्र तोमर भ्रष्टाचारी, संदीप सिंह भ्रष्टाचारी, एक नए और आ गए हैं, क्या नाम है उनका, एसके बग्गा भ्रष्टाचारी। उनके एसीबी ने मांगा है हाई कोर्ट से शायद कि भैया इनको आरोप लगाने का जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाने का वो दिया जाए। साहब एक भी प्रूफ नहीं दिया, एक भी एविडेंस नहीं है। नहीं देखिए अखिल जी बाद में आप बोल लीजिएगा, मैं तो सुन रहा था, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला। क्यों आप देखिए मुंह में आप कुछ कहना पड़ेगा मुझे। अश्विनी जी लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठा रहे हैं, अखिल जी एक सवाल ये उठा रहे हैं, अखिल जी आ रहे हैं, एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कहा है कि मतलब 2 मिनट लगेंगे, आप ट्रायल क्यों नहीं करवा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाए केस। ये सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दे दिया? इतने दिन से जमानत क्यों नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट? पीएमएलए का प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये ड्रैकोनियन लॉ है और उसके ऊपर डिसीजन देना था उसको, मतलब जो कोर्ट में जस्टिस थे उनको 2 दिन बाद रिटायरमेंट था, उनको रोक दिया गया कि आप डिसीजन दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? ये बीजेपी का सबसे बड़ा तानाशाही यही है ना बीजेपी की। अब आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं,
अरे अब हमको किसी भी पूरा संस्था भरोसा पर है, तो आपको भरोसा नहीं करो है, भाई। आप मैनेज कर रहे हैं, किसी आप पर उनको भी जो भरोसा 50-50 करिए करोड़ ना। रुपए ले आकर के देते हैं कि अभी चेंज करो डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट आप पर भी बताइएगा भरोसा नहीं है। अमित शाह के केस में क्या हुआ, पूरा क्लियर कट देना था डिसीजन, आपने जो उनको इन्फोर्स किया, आपने अननेसेसरीली ये इस तरह के देश की जो इतनी बड़ी सर्वोच्च संस्था है न्याय की, आपने उसको जो है डराने धमकाने की कोशिश की है, आपने ब्राइब करने की कोशिश की है। ये पूरे देश के अंदर सब देख रहे थे इस चीज को कि 50 करोड़ रुपए लेकर गए अमित शाह के केस में। आपने ये बताइए मुझे कि आज तक जो है जितने भी केसेस हुए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, एक बता दीजिए, एक प्रूफ हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, ट्रायल क्यों नहीं ले? ठीक है, जवाब ले लीजिए, शाही जी जवाब ले लीजिए, सवाल कर रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए, शाही जी बोलिए, जवाब दीजिए। अकील खान जी, मैं शांति से सुन रहा था आपको, मैं कह रहा हूं कि आपके मुंह में बवासीर है, शांति से सुना अरे करिए। सर ये बोला मत मैं कीजिए फिर बहुत सारी चीजें नहीं नहीं बताऊंगा। नहीं, ऐसा आपको नहीं, आपके पार्टी नहीं, के अंदर योगेश जी, मैं कैंसर है, जब मेरा सब टर्न पूरे है, देश के अंदर- बीस नहीं, मिनट दोनों लोगों को रोक रहे हैं, कैंसर- अखिल जी, ये अखिल तरीका है जी, ये? नहीं नहीं, अखिल जी और शाही जी, क्या अभी तरीका है? नहीं, ऐसे शब्दों का मतलब मना कर रहा हूँ, शब्द नहीं, इसलिए ऐसे प्रयोग शब्दों करना का पड़ रहा है इस्तेमाल ना मत करिए। कि बीच में अगर कोई बोलेगा तो नहीं, आप ठीक- शब्द सुनेगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब मैं तो दीजिए, धैर्य से सुन रहा हूं जवाब भाई। दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। चोरों की पार्टी, पूरी पार्टी चोरों की है और बैठकर यहाँ पर जो है बैठकर वहां पर सफाई दे रहे हैं। जमानत लीजिए जाकर, पूरे 50 करोड़ का जो आपने कहा झूठे दिखाइए और प्रूफ, 50 आपके करोड़ का पूरे प्रूफ बैंक का दिखाइए, झूठी पार्टी 5 है रुपए का भी कुछ बोलना है। बेईमान झूठी 5 पार्टी है, करोड़ का भी इसका प्रूफ बात दिखाइए। नहीं है सर। और ये कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं भाई, अरे भाई नेशनल हेराल्ड में जो है वो देखिए ना क्या कर रहे हैं, जमानत पर वो लोग भी घूम रहे हैं। कर्नाटका के विधायक पर भी कुछ बोल दीजिए ना, घोटालों की भरमार की फौज खोल रहे थे आपकी, चुप है कि कुछ बोलने में कहीं फौज न खुल जाए। आपके अपने लोग फौज खोल रहे हैं, हमारे तो गठबंधन के लोग खोल रहे हैं, क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके तो अपने लोग कर भाई रहे हैं। थोड़ा सा अगर इस अब सुन तरीके लीजिए, से अब सुन शॉपिंग लीजिए, मैच हो तो अब शाही जी को सुन लीजिए, 20 शाही जी को लाइए स्क्रीन लगभग पर, 20 शाही जी को, मिनट- नहीं, अश्विनी जी को स्क्रीन पर योगेश लाइए, जी मैं बड़े धैर्य अपनी से बात रखिए, आपके अपनी बात साथ रखिए, डिबेट करता हूं। आप अपनी बात रखिए। नहीं मैं रखूंगा, लेकिन मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। अरे आप आइए, आप मैं स्क्रीन 20 पे मिनट केवल में आप दिख किसी रहे को नहीं बोलने हैं, दूंगा। आप स्क्रीन देखिए, केवल स्क्रीन पर आप केवल आप हैं साहब, आप देखिए तो केवल भाई, आपको रियाल है। पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम ईमानदार हैं, और ये 50 करोड़ का घोटाला, 50 खोखे दिखाया कहीं पर? अगर कहीं किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पर, एक सबूत लेकर आए कि 50 खोखा कहां गया और 5 खोखा कहां गया। 12 लाख करोड़ ओपन सीक्रेट है, 12 अरे लाख कहाँ है करोड़ 12 लाख करोड़ मोदी भाई? जी ने जाकर मुकदमा राइट अप करो किया ना उल्टे सुप्रीम हाथ कोर्ट से में। कि मुकदमा मैं करो right सुप्रीम up कोर्ट में करता हूं। जाकर। ये मोदी जाकर मोदी हिम्मत और हो, अडानी मैं कह रहा हूं, और हिम्मत अंबानी हो, के तो आपने जाकर ये मुकदमा करो किस जाकर। बेसिस पर इनको जो है मुकदमा ना करो। माफ किया है लोन? अकील बताइए खान, इसको, मुकदमा 12 लाख करिए। करोड़ देश के अंदर, आप पूरे देश भ्रष्टाचार के अंदर करिए, बिजली चोरों पानी बेईमानों शिक्षा की पार्टी फ्री के हो नेता सकता है आप 12 लोग लाख हैं। करोड़ में। बताइए आतंकवादियों के आपने पार्टी के नेता हैं आप लोग, 205 लाख करोड़ और ये का ऋण सब लोग कैसे जो ले है लिया है? बैठकर जो है यहाँ पर 150 लाख भ्रष्टाचार के आपने खिलाफ ये देश को भाषण दिए बर्बाद चले कर जा रहे हैं रहे हैं। आप चलिए सर, आप दोनों पैसे लोगों बांध को- रहे हैं, अखिल जी आप रुकिए, ऐसे अखिल जी, बात करते हैं, लोग अखिल कह जी रहे हैं, रुकिए, खैरात अखिल जी, 36 करोड़ लोगों को खाना नहीं अखिल जी खिलाया। रुकिए। अरे कांग्रेस को मैं बताना 80% चाहता हूँ, जो लोगों को खैरा खाना गिरफ्तार आप हुए ठीक है, थे, ईमानदार थे, ठीक है, वो खा रहे और हैं। चन्नी पर जो आरोप लगा ठीक है, ठीक है, चन्नी भी ठीक है, पीता अरे है। थमिए भाई, अखिल जी रुकिए भाई, रुकिए रुकिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकिए भाई, मुझे भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप ही पूरा वक्त ले जाएंगे तो फिर अन्य पैनलिस्ट से क्या चर्चा कर पाएंगे, क्या उनके जवाब ले पाएंगे। बहरहाल फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। आलोक पांडे जी, जिस तरीके से ये आपाधापी गहमा गहमी मची हुई है, लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन का हम जिक्र करें या एनडीए का जिक्र करें? एक दूसरे को जो अभी तक टक्कर देने की बात की जा रही थी, दो तरफा जो चुनाव की बात हम कर रहे थे, अब आपको ले चलते हैं दरअसल उत्तर प्रदेश, क्योंकि मायावती ने यह कह दिया है कि वो एकला चलेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो अब इंडिया के लिए थोड़ी ज्यादा मुसीबत नहीं नजर आ रही है? नहीं, इंडिया के लिए तो मुसीबत है। 12%, 12.5% वोट तो जो कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी, और इसके लिए वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नाराज भी करने की स्थिति में थी कि भाई समाजवादी पार्टी को तो हम मैनेज कर लेंगे, मना लेंगे, अगर बहुजन समाज पार्टी आने के लिए तैयार होती है तो हम मैनेज कर लेंगे। अब अगर 12% वोट अकेले पड़ता है, मान लीजिए 12 ही रहता है, तो भी अगर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का वोट मिला दो तो 45-46% रहा था, तो भाजपा का लगभग 50%, 51%। तो एक टक्कर दिख सकती थी कम से कम
दिखाने के लिए कि देखिए 50% 45% है, अगर थोड़ा भी वोट हमारी तरफ स्विंग हो जाएगा तो हम उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजयी रथ रोक देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का हम विजयी रथ रोक देते हैं तो हम भाजपा को पूर्ण बहुमत में नहीं आने देंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरी तरह से बाहर ना निकाला जा सके तो कम से कम पूर्ण बहुमत में आने से रोक दिया जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नजीर पेश कर सके कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकता है। लेकिन अब मायावती ने जो स्टैंड लिया है इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि बहन जी ने कल कहा है, तो अब 15 महीने बाद तो ये नहीं कहेंगे कि अब हम अपने बात से पलट गए और हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। इसका मतलब बहन जी अभी हाल फिलहाल इतनी तो उम्मीद करते हैं भारतीय राजनेताओं से कि जो अभी 15-16 जनवरी कहा है तो 15-16 फरवरी 15-16 मार्च तक अपनी बात से न पलटेंगी, खासकर जब मायावती स्वयं कह रही है, सूत्रों के माध्यम से नहीं है। बिल्कुल, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लियर कर दिया है। जी हाँ जी, विशाल, इंडिया गठबंधन को नुकसान है इससे, हाँ, और बहुत बड़ा नुकसान है, और बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। और कहीं न कहीं लोग ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की टीम भी है। अखिल जा रहे हैं आपके पास। विशाल जी देखिए, चारों तरफ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, उसको लेकर के भी तमाम यात्रा कर रहे हैं, उसको भी लेकर के आपके सहयोगी दलों ने तमाम सवाल उठाए। हम सीट बंटवारे को लेकर के कहें, अभी कहीं पर कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही हैं, वो रैली करने जा रही हैं। आप लोगों से कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ है, वो अलग अपनी धुन पकड़ ली है। अब नीतीश कुमार को लेकर के अलग खबरें आती रहती हैं। कैसे ये इंडिया गठबंधन को आप ये कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए योगेश जी, आपने सवाल के दौरान 3-4 सवाल किया, मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। आपने कहा कि कांटे के ताज बिठो, इन्हीं कांटों को जोड़ जोड़ कर फूल बनाएंगे और सत्ता से भाजपाइयों को भगाएंगे। देखिए मायावती ममता बनर्जी जो अपना प्रोग्राम कर रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम होता है। कांग्रेस पार्टी भी कल को प्रोग्राम की थी, आज करेगी, परसों करेगी। जो ही गठबंधन के लोगों से विचार विमर्श करना है, वो टीएमसी का पर्सनल प्रोग्राम है, महागठबंधन का प्रोग्राम तो नहीं ना है। टीएमसी का प्रोग्राम टीएमसी में प्रोग्राम कर रही है। और जहां तक सीट बंटवारे का, तो सीट बंटवारे भाई केवल हमारे यहाँ तो सब कुछ क्लियर हो गया, बैठक का दौर चालू हो गई है। आप बता दिए सीट बंटवारा के लिए एनडीए में बैठक हुई नहीं हुई। आप बोल रहे यूपी में सीट बंटवारा का फॉर्मूला नहीं निकला। भाजपा यूपी में अकेले नहीं लड़ रही है, उनके एनडीए के किसी एक नेता का आप बयान बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि साहब देर हो रही है, सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन में लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। कल भी एक बयान आया कि मकर संक्रांति हो गई है साहब, अब अगर और देर हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं कि देर हो जाएगी। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बिना बैठक का सीट बंटवारा कर लिया गया और सिर्फ पटवाल हुआ, तो फिर उस निर्णय को वापस लिया गया। आप अपडेट रहिए भाई साहब। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल को हटाकर जो डर दिखाकर एक जनता की चुनी हुई सरकार को तोड़कर अपना सरकार बनाया गया, वहां बिना बैठक का एनडीए ने सीट बंटवारा कर दिया था क्लियर। उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बने हुए, उन्होंने सीट बंटवारा का ऐलान किया। कब सीट बंटवारा हो गई? फुटबॉल की स्थिति आई, कब सीट बंटवारा हो गया बताइए जरा। अरे भाई साहब, उन्होंने सामने अगर मीडिया को कहा कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, वो उतना सीट बंटवारा का ही तो संदेश है। ये संदेश है किस चीज का? गजब हाल बता रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला। अश्विनी जी बताइए भाई, ये आप लोग मतलब सीट बंटवारा भी हो जाता है मीडिया तक, मतलब इतना अंदरूनी मामला, इतना सीक्रेट आप रखने लगे सारा प्लान की। अब मतलब जब कैंडिडेट उतारेंगे तभी हम लोगों को पता चल पाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि भाजपा इतनी पर लड़ेगी और महाविकास अघाड़ी से जो अपने डर दिखाकर दो नेताओं को तुरंत इतनी जगह सीट पर लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो कोई नहीं कहा कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे। हमारे यहाँ बैठकों का दौर चालू है, 4-5 दिन लगेंगे। आपके यहाँ कहा जा रहा है कि हम 26 सीटों पर लड़ेंगे, एक तरफ कहा जा रहा है हम 23 सीटों पर लड़ेंगे। कौन नहीं कह रहा? महाराष्ट्र का ही हम उदाहरण दिए दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं? जिसकी जहां सीट है, जहां जी योगेश भाई, बातें हो रही है, बातें चलिए अश्विनी जी पूछ लेते हैं, क्या सीट बंटवारा हो गया क्या? वही बता देते हैं, एनडीए में ऐसा कुछ हुआ क्या? योगेश भाई कुछ नहीं हुआ, इनके तो बैठक चालू नहीं हुई है। योगेश जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, ये लोग बीच में बोलेंगे, मैं शांति से सुनूंगा। अच्छा, कभी कभी सुन भी लेना चाहिए। अच्छे पैनलिस्ट आपके यहाँ आते हैं तो मैं कभी कभी इन लोगों का सुनना भी बड़ा अच्छा रहता है। बीच में कोई ना कोई बीच में बोल ही पड़ेगा। देखिए अभी आपके सूत्र इतने मजबूत होते हैं योगेश जी कि हम लोग अगर कुछ करें नहीं करें, आप लोग कयास लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाता है, पत्रकारों को तो पहले पता चलता है, मगर मुझे नहीं पता ना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्टेट के लीडरशिप को या नेशनल लीडरशिप को
कि हमारे किसी भी सहयोगी दल ने हमसे सीट के लिए कहा हो कि नहीं हम इतने सीट पर लड़ेंगे। दो संजय, जो एक त्रेता के एक द्वापर के, कौन कौन संजय हैं, दोनों संजय का जो युद्ध चल रहा था महाराष्ट्र में, वो दिखा, सामने दिख गया कि भाई हम 23 सीट पर लड़ेंगे। उसके बाद अचानक जो है स्थितियां बदल गई, सरकार के जो है पक्ष में फैसला आ गया शिंदे साहब के। उसके बाद कांग्रेस की वो भी बोलती बंद हो गई कि अब हम क्या करें। जो उद्धव ठाकरे साहब थे उनकी भी बोलती बंद हो गई, दोनों लोगों का अचानक। अशोक चौहान जी इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तक भी संजय राउत ने नहीं सोचा कि उनका भी थोड़ा सा सम्मान किया जाए। ये एक यात्रा निकली है, आप बार बार दिखा रहे हैं, मैं बोलने की इच्छा हमारी हो रही थी। इस पर केसी त्यागी जी का बयान आया। केसी त्यागी जी ने पूछा कि भाई इंडिया अलायंस के सदस्य हैं ये लोग, क्या सहयोगी दलों से के झंडे के तले यात्रा हो सकती थी, क्यों नहीं निकाली गई, किसी से राय क्यों नहीं ली गई? क्या जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर राहुल गांधी अकेले जाकर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे क्या? बड़ा डर है, बड़ी स्थिति बुरी है। ये इंडिया अलायंस में देखिए, अब आसाम में कह रही हैं ममता जी कि हम 4-5 सीटों पर लड़ेंगे, बंगाल में हम आपको 2 सीट से ऊपर नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से सबको कह रहे हैं कि भाई सीट तो मैं ही बांटूंगा, आज से नहीं 4 महीना पहले से चिल्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाकर उन्होंने क्या क्या कहा, कुछ कहने की दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने विशाल जी से पूछा, लेकिन अब एक सवाल और मिस हो रहा था यहाँ पर। अश्विनी जी, आपके जय श्री राम और उसकी काट निकाल लाई है आम आदमी पार्टी, जय हनुमान, सुंदरकांड अब दिल्ली में होगा। ये बहुत अच्छी चीज है योगेश जी, मैं इसकी सराहना करता हूं। इसकी सराहना करता हूं कि कल तक जो लोग राम मंदिर के जगह पर शौचालय बनवा रहे थे, जो कुछ सुलभ शौचालय की बात कर रहे थे, अस्पताल की बात कर रहे थे, आज कम से कम कुछ पाठ तो कर रहे हैं। देश में आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गदा चलेगा जैसे कर्नाटक में चला है। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो चलना चाहिए। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी जब तक नहीं आई थी, तब तक देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को सांप्रदायिक कहने वाली यही पार्टियां हैं जो आज राम की शरण में हैं। बहुत अच्छी बात है, देश को तो खुश होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुश है कि अच्छा हो तीर्थ न्याय क्षेत्र का, अच्छा हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने राम मंदिर का निर्माण कराया, और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर आज तक सेवक की भूमिका में वहां है। तो ये तो बदलाव जवाब लीजिए अखिल जी, जवाब बहाया है, बदलाव की जो बयान बहाया है वो आज ये लोग पूरा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको अब याद आई मर्यादा पुरुषोत्तम की? मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं को तो आपने छिन्न भिन्न किया है। पिछले 10 सालों में आपने राम राज्य को छिन्न भिन्न किया है, लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ाया है, लोगों के बीच में जो है आपस में लड़ाइयां करवाई है। ये आपका काम है। अब आपको याद आई क्योंकि आप 2024 हार रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक मुस्लिम हूं और मैं जब मोदी जी जब अपने घर से भागे थे ना पैसा लेकर के अपने फादर का, उस वक्त मैं स्टूडेंट था और मैं पूरे जितनी भी रामलीला पूरी ऊपर शुरू से आखिर तक मैं वहां पर वॉलंटियर काम करता था। और हमारे मैं होशंगाबाद का रहने वाला हूं, वहां बर्थ प्लेस है मेरी, उसको नर्मदापुरम अभी किया है आपने। वहां पर जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। कई सालों से है, वो आज नहीं है और आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ईद मिलादुन नबी पे सारे मेरे हिंदू दोस्त सब आते थे वॉलंटियर करने, ताजियों के अंदर वो वॉलंटियर करते थे और हम वो पूरे टाइम में स्टूडेंट लाइफ में पूरे टाइम में हम जो वॉलंटियर करते थे रामलीला में, और जो सौहार्द बना था उसको बर्बाद कर रहे हैं आप। राम को जो है ना बदनाम कर रहे हैं आप। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उसकी मर्यादाओं को पहले ख्याल रखिएगा आप जो सिर्फ पॉलिटिकली और आधा अधूरा मंदिर बनाया हुआ है उसके ऊपर आपको इतनी जल्दी थी क्यों? क्योंकि आपको 2024 का इलेक्शन चाहिए जीतना, और वो आप हारेंगे बुरी तरह, क्योंकि देश की जनता जो है समझ चुकी है कि आप क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर एक और उठ रहा है, इसके अलावा रामनवमी पे जितने भी चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने ये साफ बोला है कि आप जो है रामनवमी पे क्यों नहीं इसका उद्घाटन करते जब पूरा हो जाएगा। चलिए ये सवाल जायज है, ये सवाल जायज है, ये सवाल जायज है, ठीक है। लेकिन यहां बताइए, एक सवाल तो और उठ जाएगा अखिल जी फिर कि अभी तक आपको हनुमान जी ना याद आए? अब उधर अयोध्या में केजरीवाल जी हनुमान भक्त है कई सालों से, आज से नहीं है।
अरे जब वो जीते थे फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हनुमान मंदिर गए थे कनॉट प्लेस के। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं और वो सच्चे भक्त हैं, ना कि अपॉर्चुनिटी देख करके चेंज करना अपने आप को। वो कई सालों से आज से नहीं है, और मैं उनके साथ जा चुका हूं वहां पर। जब फर्स्ट टाइम शौचालय कौन बनवा रहा था, ये झूठी जो है ना मर्यादाएं दिखाने की अस्पताल कौन बनवा रहा था देश के अंदर। मोदी जी, आपने जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो पतन कर दिया है देश का, उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करो। खैर अब तो आपका टाइम ही नहीं है। 10 साल में आपने जो बर्बाद किया देश के अंदर, 22 करोड़ लोग हमारे देश के भूखे सो रहे हैं। आपका जो नीति आयोग है उसको आप मैनेज करके, और आप उससे गलत खबरें छपा रहे हैं, गलत बयानी करवा रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं उनका आप देखिए, उन्होंने बोला 20 करोड़ कुछ 2 महीने पहले थे भूखे सोते थे, और आज 111 नंबर पे हमारा जो है भूखमरी में इंडेक्स हमारा 111 नंबर पे पहुंच चुका है। चलिए आलोक पांडे जी समझ लेते हैं। 22 करोड़ लोग आलोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ लेते हैं। आलोक पांडे जी, राम बनेंगे, राम लगाएंगे बेड़ा पार, या हनुमान बनेंगे खेवनहार? क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए भाई, अखिल जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्त हैं। हाँ। मैं कहता हूं कि हनुमान जी किसके भक्त हैं? प्रभु राम के। तो क्या अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं राम मंदिर में? आप ये परमुटेशन छोड़ दीजिए। हनुमान अपनी जगह है, हनुमान भक्त हैं, जिसकी जो अपनी आस्था है वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। राम तो पूरे देश के हैं, राम तो पूरे देश के, उनको कौन मना करता है? ये बीजेपी ही जो है डिवाइड कर रही है। मुस्लिम्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लोग हैं जिसकी आस्था है और जो सच्चे इंसान है उसको फॉलो करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये इस्लाम है, ये यहाँ पे डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा सर। अखिल जी सुन लिया करिए, मतलब आप क्यों बोलते रहते हैं दूसरे को बोलने। मैंने गलत बोला तो बताइए। नहीं, आप तो हमेशा सही बोलते हैं, मतलब जो इस आप मुझे काउंटर कर सकते हैं सर, आप मुझे काउंटर करिए, कोई गलत बात बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी भक्त हैं हनुमान के कई सालों से, आज से नहीं है। क्यों चुराते हैं? मोदी जी के आने के पहले से। चलिए ठीक है, सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए। अभी भी नहीं मान रहे हो पांडे जी, सुन लीजिए। मेरे टाइम में ना बोलो, अपने टाइम में। ये मेरा टाइम है ना, आपका नाम नहीं आलोक पांडे, ठीक है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ईस्ट के ईस्ट को भूले जा रहे हैं। हनुमान के ईस्ट भगवान राम है। अगर इनको लगता है कि हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं तो तभी प्रसन्न करेंगे जब वो राम जी को प्रसन्न करेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की जो हनुमान भक्ति है वो चीज चुनावी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम आते हैं, जब ये अरविंद केजरीवाल या ये लोग अपनी तारीफ करते सो में हो, तो मैं पुरानी बात है, मैं पुराना वॉलंटियर रहा हूं आम आदमी पार्टी का, चुनावी चंदा इकट्ठा कराता था यूरोप और जर्मनी से। तो ये लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते, मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि गंगा नदी क्या पवित्र होगी, इतने पवित्र थे ये लोग। लेकिन चुनाव के बाद आप देखिए, जमानत नहीं मिल रही इन लोगों को, और कोर्ट को मैनेज करने के बाद डायरेक्ट ये लोग कह देते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। तीसरी बात आते हैं राहुल गांधी की बात, जो आलोक जी पीएमएलए राइट है, उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आप पीएमएलए को जो है आप राइट ठहरा रहे हैं, बताइए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पीएमएलए राइट है, उसके ऊपर केस चल रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, और मोदी जी ड्रैकोनियन लॉ को खत्म करके जो लॉ लेके आए वो उससे 10 गुना ड्रैकोनियन है। ये एनालिस्ट की रिपोर्ट है सर। पूरे हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक और जो कानून के विशेषज्ञ उनकी राय है कि ये जो मोदी जी लेके आए वो 10 गुना ज्यादा ड्रैकोनियन है अंग्रेजों के लॉ से। ये आपको पता होगा। नहीं तो इसमें ये भी तो है ना कि आप अपने आप को निर्दोष साबित करिए। आप ट्रायल बिल्कुल चैलेंज है, तो कल आप ट्रायल पे लाइए, बीजेपी को चैलेंज है, कल ट्रायल पे आइए। आप ट्रायल पे पीएमएलए में सुनिए, पीएमएलए का आप बहुत देर से जिक्र कर रहे हैं, उतनी देर से उसमें यह भी एक प्रावधान है कि अगर आप निर्दोष हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि खुद को निर्दोष साबित करना होता है। अरे तो ट्रायल क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? उसके लिए ट्रायल पे जाना पड़ेगा ना। ट्रायल पे ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये कमेंट है कि आप ट्रायल क्यों नहीं ले आ रहे? ये सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे सर्वोच्च न्याय संस्था का कहना। चलिए अखिल खान जी, ठीक है, रोकेंगे आपको। बहरहाल आप सभी लोग भ्रष्टाचार और ईमानदारी का जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और खुद भी ग्रहण कर रहे हैं अपनी की ईमानदारी और सामने वाले को भ्रष्टाचार। लेकिन यहां पर एक सवाल यह उठ रहा है कि गठबंधन जो बना है, गठबंधन में यदि आपस की ही पार्टियां जो सहयोगी पार्टियां हैं यही सवाल एक दूसरे पर उठा रही, छीटाकशी कर रही हैं अपनी सहयोगियों दलों पर, तो फिर बीजेपी का नाम लेना मुझे लगता है यहां पर बेमानी हो जाएगा। बीजेपी तो है ही अपोजिट में आपके, वो तो आप पर आरोप लगाएगी ही, और अगर आपके सहयोगी दल लगा रहे हैं तो जनता आपसे पूछेगी
कि आखिर ये जो आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, ये आपको क्यों भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? अगर वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और इसकी आपको सफाई देनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा अखिल जी, आपको रोकेंगे यहाँ पर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से 2024 की चुनाव को लेकर के जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है एनडीए और इंडिया के तरफ से, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर के भी बड़ा पेंच फंसता नजर आ रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितना जोश दे पाएंगे, कितना जोश भर पाएंगे, कितनी ऑक्सीजन दे पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वक्त ये भी बताएगा कि क्या इंडिया गठबंधन में सहमति बन पाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि इंडिया गठबंधन कुछ ही दिन का महज छलावा है और आने वाले वक्त में यह गठबंधन नहीं रहेगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाला वक्त क्या बताता है और इंडिया गठबंधन रहता है या फिर नहीं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।